आज हम ग्लोब में भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांत रेखा पर भारत की ग्लोब में स्थिति है। उससे पहले जरूरी है कि ग्लोब को हम जानें कि ग्लोब में कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश किस किस तिथि को पड़ता है और कहाँ से कहाँ तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। सबसे पहले ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त। अब हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर किस तिथि को, मकर रेखा पर किस तिथि को और विषुवत रेखा पर किस तिथि को पड़ता है या आता है। कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य है, 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को और 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है। और हम जानते हैं कि जून के माह में भारत में गर्मी दिखाई देती है और दिसंबर के माह में भारत में सर्दी दिखाई देती है। इस हिसाब से हम लगभग जाने तो भारत की स्थिति यहाँ होगी, भारत की स्थिति लगभग यहाँ होगी। अब हम देखते हैं कि भारत की ग्लोब में कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर भारत ग्लोब में स्थित है। अब हम भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में हम देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात के सर क्रीक रेखा या गौर माता, जो कि गुजरात में है, गुजरात तक है। और ये दूरी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। ये दूरी 2933 किलोमीटर है। यानी कि हम देशांतरीय विस्तार को देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। अब हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख के, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख के इंदिरा कॉल से
लद्दाख के इंदिरा कॉल से 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। यानी कि 3214 किलोमीटर है ये। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अब हम अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में अंतर देखें। अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट है और देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक है। लगभग अंतर है 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का अंतर है। और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। देखो, भारत का आकार समचतुष्कोणीय है। समचतुष्कोणीय है। दो देशांतरों के मध्य दूरी, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर और दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब हम भारत की स्थिति में क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान है और प्रतिशत में बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व में 17.5% है। और भूमि की बात करें तो भारत की भूमि विश्व में 2.43% भूमि है। 2.43% भूमि है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उससे पहले जो 6 देश हैं उनके नाम और उनकी राजधानी कौन कौन सी है, हम उनकी बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की संख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की संख्या, पहला है रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को। पहला है रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को। दूसरा है कनाडा। जिसकी राजधानी है ओट्टावा। तीसरा है चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग। चौथा है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और 5वां स्थान है ब्राजील का
5वां स्थान ब्राजील का है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। 6वां स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। 6वां नंबर आता है हमारे देश भारत का। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ये वो 7 देश है जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। पहला है रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को। दूसरा है कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा। तीसरा है चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग। चौथा है अमेरिका जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। 5वां है ब्राज़ील जिसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया। और 6वां है ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा। और 7वां है भारत जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है भारत का। और प्रथम है जनसंख्या में चीन का। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सेदारी है। भारत की जनसंख्या की हिस्सेदारी विश्व की जनसंख्या में 17.5% की है। वही हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत की भूमि विश्व की 2.43% हिस्सेदारी रखती है। यानी कि क्षेत्रफल में पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सेदारी भारत की है। और ये जनसंख्या में है। भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है और पहला है चीन का। तो जनसंख्या की दृष्टि में देशों के नाम देखें। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में देश कौन कौन से हैं? पहला है चीन। दूसरे नंबर पर आता है भारत। तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। 5वें नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एक ही स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ब्राजील का 5वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राजील का 5वां स्थान है। अब हम देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं और मानचित्र में उनकी स्थिति कहाँ पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं। पहला है कर्क रेखा कुछ इस तरह से गुजरती है। पहला है गुजरात। दूसरा है राजस्थान। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, छठा है त्रिपुरा और
8वां है मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से, जिनकी कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। कर्क रेखा पर ये 8 राज्य इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों की, उन कर्क रेखा के उत्तरतम में राजधानी तो 3 राज्यों की है। पहला है राजस्थान की जयपुर में, दूसरा है त्रिपुरा की अगरतला, और मिजोरम की आइजोल। बाकी सभी 5 राज्यों की राजधानी दक्षिण में स्थित है। अब हम देखते हैं